कई बार ऐसा होता है कि हम सभी ने नोटिस किया है, इवन कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी इसी में आती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि घर में हमारा मन नहीं लग रहा होता, या हमें बहुत अलग अलग सा फील होता है, बेचैनी रहती है, या हमारा मन कहीं किसी काम में लगता नहीं है। हम कोई काम करने लगते हैं, घर का भी काम हो या किसी भी तरीके का काम हो घर में, हम तो हमें बहुत लेजीनेस, बहुत मतलब बॉडी में बहुत ऐसा फील होता है कि कुछ काम करने का मन नहीं है, बस हम लेटे रहें, या मन बड़ा उदास सा रहता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें क्यों होती हैं? कई बार हमें जो है नेगेटिविटी किसी प्रकार की हमारे ऊपर हावी होती है, या हमारे घर में ही हावी हो जाती है। वो किस लिए होता है? देखिए, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में है, ठीक है, हमारे साथ काम करने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अनचाहे ही, यानी कि बिना मतलब ही हमसे कुछ प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी तरीके से वो जेलस रखते हैं हमसे, या वो हमारे आसपास के पड़ोसी भी हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी। चाहे हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्यों किसी भी वजह से हो सकता है कि वो एक जलन की भावना, एक जेलसी किसी तरीके की रखते हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका देखने का तरीका, या वो जिस प्रकार से भी अगर हमारे लिए सोचते हैं, तो वो उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो हम पर हावी होती है, हम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। या आप मान लीजिए कि आपने अपना कोई स्टेटस लगाया है, आपके घर में कोई आपने सेलिब्रेशन किया है, या आपने कोई नई चीज़ खरीदी है, या कोई भी ऐसा कुछ काम किया है जिसको आपने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कोई फ़ोटो अपलोड कर दी सोशल मीडिया पर। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग एक्टिव रहते हैं, स्टेटस पे आज हम लोग सभी लगाते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। या अगर वर्क प्लेस में है, हमारे जो साथ में काम करने वाले कोलीग्स हैं, वो लोग, उनका भी ऐसा होता है कि देखिए, कोई नहीं चाहता कि किसी को तरक्की करते हुए देखना या आगे बढ़ते हुए देखना। तो कई बार जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं हमारे अराउंड, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो, इवन कि हमारी फैमिली में भी कई ऐसे होते हैं कि अगर फैमिली बड़ी है, कई फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब हमसे किसी बात की चिढ़ है या कुछ भी है, तो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस वजह से भी ऐसा होता है कि कई बार नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमें काफ़ी नेगेटिव फील होने लग जाता है, या हमें परेशानी होने लग जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप टाइम टू टाइम ये कीजिए, अपने घर में हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार आप ये ज़रूर करिए। कोई भी एक दिया आप ले लीजिए, मैंने यहाँ मिट्टी का दिया लिया है, आप किसी भी तरीके का कोई भी दिया आप ले सकते हैं, जिसमें आप अपने पूजा घर में आप पूजा करते हैं, वो वाला दिया भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको 2 कपूर रखने, ठीक है, और उसमें आपको 2 लौंग ये आपको डालने हैं। किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं, आप जब पूजा करते हैं, पूजा के टाइम पर या कभी भी आप ये कर सकते हैं। 2 आपको कपूर लेने हैं और 2 आपको लौंग लेने हैं, ठीक है। और शाम के समय ये आपको करना है, जब भी आपका पूजा का टाइम होता है, या वैसे भी शाम को आप ये चीज़ कर सकते हैं। इन्हें लेकर आपको नॉर्मल जला लेना है। इसका जो धुआं होगा वो आपको पूरे घर में आपको ये इसका धुआं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, किसी भी तरीके से आ जाती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको नज़र लगाई है या कुछ भी है, किसी भी तरह से, या कोई घर में कई बार कोई ऐसे लोग आ जाते हैं या कोई एंटर करते हैं कि जिनके साथ साथ वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में एंटर हो जाती है, जिससे थोड़ा सा जो माहौल है वो ऐसा हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हमें टाइम टू टाइम क्या करना है कि 2 कपूर और 2 लौंग लेकर उसको नॉर्मली ऐसे जलाकर, और उसका धुआं पूरे घर में हमें आने देना है, या आप धुनी कर सकते हैं उसके पूरे घर के अंदर। उससे क्या होगा कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की तरफ लग रही है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप ये हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इससे देखना कि आपके घर में जो इस तरीके की परेशानी कभी कभी आ जाती है वो नहीं आएगी। थैंक यू।